मंदिर चाहिए जिस मंदिर का आप पंडा बन के बैठे हुए हैं, हमको वो मंदिर चाहिए। ये मंदिर बहुत है, पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं, अब पूजा कर लेते हैं। दिल में राम बसता है तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। नहीं चाहिए हमको वो मंदिर, हमको वो मंदिर चाहिए जहाँ पर तुम कुंडली मार के बैठे हो। हम लोगों को आज जो सीना चौड़ा करके चलते थे, कम होने के बावजूद भी, आज उनको पता चला कि अच्छा हम इतनी हैं, और जो सीना दबा के दुबक के चलते थे, आज उनका सीना चौड़ा हो गया है कि हम इतने हैं। जब जात बनाए तब प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जब जात की गिनती हो रही तो तुमको प्रॉब्लम हो रही है। ये कि 90% सीटों पर जो तुम कुंडली मार के बैठे हो ना, अब वो छीन कर इन गरीबों में बांटा जाएगा, इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है। क्यों? तुम ही लोग पढ़े लिखे हो और बाकी लोग नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। 70 साल बाद आज हम अनपढ़ दिख रहे हैं तुमको, जो तुम 90 को सीट पे बैठे हुए हो। अब 90 सीट तुम्हारा नहीं, 90 सीट हमारा होगा। इस बात की लड़ाई है। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, वो बेवकूफ अब जनता बनने वाला है नहीं। जनता समझदार हो चुका है और अपने हक के लिए लड़ेगा। अब बोले जब उस जमाने में भीमराव अंबेडकर पढ़कर संविधान लिख सकते हैं, तो इस जमाने में हम सब अनपढ़ हैं, और इस जमाने में हम गवार हैं। जो तुम 90 को सीट पे, हम 10 सीट पर भी नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं फरहत, तब से आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, गैस सिलेंडर का 200 दाम जो कम हो गया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को राखी का गिफ्ट दिए। वहीं दूसरी तरफ गांधी जयंती के दिन जो है जातीय जनगणना का रिजल्ट है जो सामने आया है, डाटा सामने आया है। ऐसे में बिहार सरकार भी जो एक गिफ्ट दी है, कुछ लोग इस गिफ्ट को अपना रहे, वहीं दूसरी तरफ इस गिफ्ट को जो नकार रहे, बोले जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। ऐसे में हम पब्लिक के बीच है, हम पब्लिक से जानते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, कितना खुश है नहीं खुश है जानते हैं। क्या कहिएगा मैम, जातीय जनगणना होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था। जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव आज किए हैं ना, वो उनको आज से 30 साल पहले कर देना चाहिए था। अब तक जितने शोषित हैं, जितने वंचित हैं, जितने दलित हैं, उनको आज तक अधिकार मिल चुका होता, जो अब तक नहीं मिला है। वो जो आज किए हैं ना, आज से 30 साल पहले, क्योंकि लगभग 30 सालों से दोनों लोगों की सरकार चल रही है, 30 साल पहले कर देना चाहिए था। कम से कम लोगों को आज जो सीना चौड़ा करके चलते थे, कम होने के बावजूद भी, आज उनको पता चला कि अच्छा हम इतनी हैं, और जो सीना दबा के दुबक के चलते थे, आज उनका सीना चौड़ा हो गया है कि हम इतने हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा काम हुआ है। ठीक है मैम, लेकिन इससे तो जात पात हो रहा है ना। जात पात अगर बनाना ही नहीं था तो तुम जाति में बांटे क्यों? जब जात बनाए तब प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जब जात की गिनती हो रही तो तुमको प्रॉब्लम हो रही है। जात बनाया क्यों? जात बनाया क्यों? बनाता ही नहीं। सवर्ण शूद्र 4 भाग में जब शुरू में बांटा गया, उसी समय जात को रोक दिया जाता। सिर्फ एक जात होता, इंसान धर्म होता, 2 जाति होता, महिला और पुरुष। क्यों बनाया तुमने जाति को? जाति बनाने वक्त तुमने नहीं सोचा, और आज जाति की गिनती हो रही तो तुमको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत इसीलिए हो रही है कि 90% सीटों पर जो तुम कुंडली मार के बैठे हो ना, अब वो छीन कर इन गरीबों में बांटा जाएगा, इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है। ये सच्चाई है। और यहाँ नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका डेटा हम आपको निकाल के देंगे। हाई कोर्ट में 47 जज है, मात्र 5 जज है CST और OBC का है, पूरे 42 जज ये लोग बैठे हुए हैं। क्यों? तुम ही लोग पढ़े लिखे हो और बाकी लोग नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। जब उस जमाने में भीमराव अंबेडकर नीची जाति का होकर पढ़ के संविधान लिख सकते हैं, तो क्या 70 साल बाद आज हम अनपढ़ दिख रहे हैं तुमको, जो तुम 90 को सीट पे बैठे हुए हो? अब 90 सीट तुम्हारा नहीं, 90 सीट हमारा होगा। इस बात की लड़ाई है। और लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जिन्होंने भी करवाया, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है जाति जनगणना करवाकर। और बिहार फिर से एक इतिहास लिखा है। इससे पहले 2006 में बिहार एगो इतिहास पहले लिख दिया था। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य था, और सबसे ज्यादा लगभग 15 से 16 लाख महिलाएं बिहार के पंचायती राज में आज हिस्सेदारी ले रही हैं। कल को जो जाति जनगणना हुआ है, उसका भी लाभ आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। जितने भी शोषित हैं, जितने भी वंचित हैं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जितने भी नीची जाति के लोग हैं, सबको, चाहे वो भगवतिया देवी जैसी महिलाओं को, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक बैठने के लिए बात होगा। आप जया 2 तारीख को थी ना, 2 तारीख को हुआ था ना, सुनिए, 2 तारीख को जब हुआ था, 2 तारीख को जब हुआ था, तो 2 तारीख के बाद तीसरे तारीख को, सुन लीजिए, तीसरे तारीख को लोग पहुंच गए थे आरजेडी कार्यालय पर कि हम इतने प्रतिशत है, हमें हमारा हक चाहिए। अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ये हर लोग पहुंचे सरकार के दरवाजे पे, सरकार का दरवाजा खटखटाए और बोले कि हम इतने प्रतिशत हैं, हमको इसका अधिकार दो, वरना हम आगे तुमको सांसद बनाएंगे। क्या चीज से प्रधानमंत्री क्या चीज से बनता है? सांसद के चुनाव से बनता है ना। मुख्यमंत्री क्या चीज से बनता है? विधायक से बनता है ना। और विधायक को ये जनता वोट करती है ना, कम से कम उस समय ये सोच कर तो वोट करेगी कि कौन मेरे लिए आवाज बनेगा, कौन मेरे लिए संसद में, कौन मेरे लिए राज्यसभा में आवाज उठाएगा। कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ, अब बात करेंगे
गड़बड़ी हुई है। थोड़ा देर के लिए हम वो भी मानने के लिए तैयार है कि पहली बार हम बोलने दीजिए। आप क्या बोल रहे थे? हम कह रहे हैं ये जो नीतीश कुमार का जातीय जनगणना है 100 में 100% जो जातीय घोटाला कर दिया है। लोग सुना था कि चारा घोटाला होता है, यहाँ जातीय घोटाला कर दिया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या घोटाला? 2011 में जातीय जनगणना का रिपोर्ट था जिसे कुशवाहा कोयरी कहते हैं, उसका रिपोर्टिंग कितना था 6.4%। मतलब 12 साल में कुशवाहा बच्चा पैदा करना बंद कर दिया। 4% दिखा रहा है कुशवाहा का पॉपुलेशन। ये होने का चीज है? 10 साल में बढ़ेगा घटेगा? वो कहाँ गया क्या? भाई बात तो सही कर रहे हैं मैम। सुनिए, हम आपको बता दें। इसका क्वेश्चन तो सुन लीजिए। अरे भैया, नीतीश कुमार को यदि सत्ता का लालच होता तो अपना खुरमी यादव को क्यों भैया 24% 14% देते? खुरमी को वो तो खुद खुरमी है ना। नीतीश कुमार खुद तो खुरमी है। किसी का नहीं है, सत्ता के चलते कुछ कर देगा वो, समझ गए? तो क्यों का डाटा जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन आज से पहले कहाँ थे? जब कम परसेंटेज में ज्यादा ओबीसी जनरल का आरक्षण दिया जा रहा था, ईडब्ल्यूएस का, तो एक कुशवाहा समाज कहाँ था? उस समय उसका हक नहीं मारा क्या? कुशवाहा समाज 6% था तो रोड पे उतरा अपना हक लेने के लिए। आज जब इसको हक देने की बात आया तो ये आज उछल रहा है कि 4% हमको काहे कर दिया। तुम 6% था तो तुम्हारा भी तो हक ले रहा था ओबीसी जनरल तुम्हारा, तब वो कहाँ था? वो आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार इतना अच्छा किया है काम कि कम से कम जनरल वालों को ये तो सबक मिलेगा ना कि भाई हम इतना कम होते हुए भी इतना ज्यादा आरक्षण मांगते हैं, हम इतना कम होते हुए इतना आरक्षण का डिमांड कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा मतलब गिल्टी फील होना चाहिए। और जहाँ तक इनकी बात है, बेवकूफ आदमी है, पूछिए। सुन लीजिए ना, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, सुनिए ना, 1 मिनट सुन लीजिए। आज से 3 महीना पहले जब जातीय जनगणना शुरू हुई थी तो इन लोग देखिए, आज से 3 महीने पहले जब जातीय जनगणना शुरू हुई थी तब भी इन लोग के पेट में दर्द हुआ था और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। उसको ये लोग नहीं रोक पाए, सफल नहीं हुआ। अब सुनिए, उस समय ये लोग इसलिए लड़ रहे थे कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आंकड़ा आया है तब ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि हम कम हो गए। वाह भैया, मतलब कहीं ना कहीं कम होने के जिम्मेदार भी तुम खुद हो। मान रहे हो ना इस बात को? यही बात जब जातीय जनगणना हो रहा था, जब जातीय जनगणना शुरू हो रहा था तो तुम विरोध कर रहे थे इस चीज का कि जातीय जनगणना होना ही नहीं चाहिए, और आज जब हो गया है तो तुम अब जातीय जनगणना का गलत इसलिए साबित कर रहे हो ताकि किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार के इस किए पे पानी फेर सको और इस जातीय जनगणना को गलत साबित कर दो। फिर भी सुन लो भाइयों, तब भी हमको तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुमको लगता है कि नीतीश कुमार का जातीय जनगणना का रिपोर्ट गलत है तो तुमसे हम निवेदन करते हैं, तुम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कहो पूरा देश में जातीय जनगणना करवा दे और तुम उसी आंकड़ा को मान लेना। हमको कोई आपत्ति नहीं है, तुम उसी आंकड़ा को मानना, लेकिन मोदी जी से अपील करो कि सिर्फ बिहारी में क्यों, पूरा भारत देश में करवा दे। हम खुश हैं और तुम्हारे साथ हैं। क्या कहते हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए था? एकदम होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे जात पात ज्यादा हो जाएगा, हम क्यों किसी को अपना जात बताएंगे? क्या प्रॉब्लम है? जो जितनी जाति में रहेगा उतना ही ना उभर के सामने आएगा। और सरकार के पास एक डाटा होता है, ठीक है, डाटा से भी वो पता देगा कि भूमियार का संख्या कितना है, यादव का संख्या कितना है, तेली का संख्या कितना है, बनिया का संख्या कितना है, वो डाटा भी बता देगा वो। तो अगर उनको ये दिक्कत है कि डाटा मेरा कम किया गया है, संख्या मेरा कम किया गया है, तो अपना एक कमेटी बना के, संस्था बना के वो अपने जाति को आधार कार्ड के माध्यम से या वोटर आईडी के माध्यम से वो आंकड़ा अपना निकाल सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं ये वोट पाने का खेल है बिहार में। मोदी जी क्या हुआ? टाइटल हुआ, और जब आपने टाइटल लगा लिया मतलब आप जातिवाद हैं। आपने मोदी कुमार क्यों नहीं रखा? मोदी कुमार रख लेते, आप नाम के आगे टाइटल ही नहीं लगाते, तब हम मानते कि आप जातिवाद नहीं कर रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार लगाए, उनको नीतीश जी कहा जाता है। जो लालू यादव जब इससे पहले थे तो उनको लालू जी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन आपको नरेंद्र से भी कोई नहीं जानता है, मोदी जी से जानता है, क्योंकि आपका सरनेम मोदी है। कोई मोदी ने नेम पे टिप्पणी कर देता है तो आप उसको सांसद से हटा देते हैं, सांसद ही उसका छीन लेते हैं। सबसे बड़े जातिवाद तो आप हैं, तो आप क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? आप जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, वो बेवकूफ अब जनता बनने वाला है नहीं। जनता समझदार हो चुका है और अपने हक के लिए लड़ेगा। आप बोलिएगा तो हम डाटा दिखाने के लिए तैयार हैं कि कैसे ये लोग 90% पर कुंडली मार के बैठा हुआ, वो भी देख लीजिए। जो लोग को आज पेट में दर्द हो रहा है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है और क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, वो गौर से सुनिएगा। पहला डाटा, राष्ट्रपति सचिवालय में कुल 49 पद, जिसमें 45 पद पे ब्राह्मण, 4 पद पे मात्र SC ST OBC, एक भी पद पे नहीं। दूसरा, उपराष्ट्रपति सचिवालय में कुल 7 पद, 7 में 7 सीट पर ब्राह्मण, दूसरा कोई नहीं। मंत्री के
कैबिनेट सचिव में कुल 20 पद, 20 में 19 ब्राह्मण, मात्र 1 SC ST। प्रधानमंत्री कार्यालय में 35 पद, 35 पद में 33 पद पे ब्राह्मण, मात्र 2 पद पे SC ST। OBC एक भी नहीं। कृषि और सिंचाई विभाग में कुल 274 पद, 259 पद ब्राह्मण, SC ST मात्र 15%। जब उस जमाने में भीमराव अंबेडकर पढ़कर संविधान लिख सकते हैं, तो इस जमाने में हम सब अनपढ़ हैं, और इस जमाने में हम गवार हैं जो तुम 90 को सीट पे, हम 10 सीट पर भी नहीं रहेंगे। मोदी जी का मेहनत में पानी फेंक रही हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और आप लोग जो है देखिए, वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू एक ही हैं। बस हमको अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाया गया है, ये आज नहीं संविधान में लिखा गया था। मैम अब हिंदू है कि नहीं पहले बताइए। बिल्कुल हम हिंदू हैं। हिंदू खतरे में है। एक मिनट मोदी जी का 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। इतना आदमी है हिंदू यहाँ पे, किसी को लग रहा है आप खतरे में हैं? मोदी जी बोल रहे हैं, उनके नेता मंत्री बोल रहे हैं। मोदी जी को छोड़िए ना, आप अपने आम जनता से पूछ लीजिए, कोई आदमी खतरे में है जी? कोई नहीं है। असल में ये एक प्रोपगेंडा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, लेकिन जनता अब शिक्षित हो चुकी है। मोदी जी अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। हम लोग खुश नहीं चाहिए, मंदिर तो ऑलरेडी पहले से है, और मंदिर नहीं चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना, शिक्षा का मंदिर चाहिए। नहीं चाहिए, मंदिर भी चाहिए। सुन लीजिए, वो भी सुनना चाहते हैं ना आप? हम लोग को शिक्षा का मंदिर चाहिए, हम लोग को स्वास्थ्य का मंदिर चाहिए, हम लोग को वो जगह चाहिए जहाँ पे वो लोग बैठ के कुंडली मारे हुए हैं। हमको लोकसभा मंदिर चाहिए, अब हमको राज्यसभा मंदिर चाहिए, जिस मंदिर का आप पंडा बन के बैठे हुए हैं, हमको अब वो मंदिर चाहिए। ये मंदिर बहुत है, पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं, अब पूजा कर लेते हैं। दिल में राम बसता है तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। नहीं चाहिए हमको वो मंदिर, हमको वो मंदिर चाहिए जहाँ पर तुम कुंडली मार के बैठे हो। नहीं चलेगा, लेकिन बीजेपी वाला जो एजेंडा जो संभाले अपना जो जुमला दे रहे हैं, पूरा अपना ताकत लगा दिए हैं। अभी नया संसद बना है, रमेश भदौड़ी वहाँ एक मुसलमान संसद को बोलते हैं मुल्ला कटुआ, तुम बाहर निकलो, तुमको मारेंगे पीटेंगे। ये बीजेपी ये काम करवाना चाहता है, हिंदू में मुस्लिम में दंगा करवाना चाहता है। वो बैठ के संसद में, संसद होता है, न्यायालय का मंदिर होता है, सारे संसद उस जगह बैठ के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं वो। अब वहाँ पर आप बोलते हैं मुल्ला तुम बाहर निकलो पाकिस्तानी, तुमको बाहर काटेंगे। ये उनका सिखाया हुआ प्रत्याशी है, वो संसद में भेजा हुआ वो भदौड़ी, रमेश भदौड़ी। उसको तो अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुआ है, कार्रवाई करके तो तिहाड़ जेल जाना चाहिए, उसको भी तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए उसको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक